ओके सागर, सो लास्ट टाइम अपने ने आई थिंक कॉम्प ऑफ तक कर लिया था, राइट? कॉम्प ऑफ वॉज वेरी सिंपल। ओटी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट वो भी यूज केस के हिसाब से आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए लीव पॉलिसी। आफ्टर अटेंडेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीव पॉलिसी। ठीक है, बिकॉज बहुत वास्ट है, बहुत सारे यूज केसेस हैं, एंड हर एक क्लाइंट का होता ही है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो शिफ्ट के बाद लीव पॉलिसी, ओटी और कॉम्प ऑफ नहीं होते हर ऑर्गेनाइजेशन में, बट लीव तो होता ही है। क्लियर है? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लीव पॉलिसी काम कैसे करती है। ओके, ये मैंने डेमो अकाउंट ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको आना है लीव पॉलिसी के अंदर, लीव टाइप। ठीक है, देखो सबसे पहले एक टाइप बनती है, टाइप के अंदर पॉलिसी बनती है। अभी कुछ कंपनीज में होता है, जैसे कैजुअल लीव है तो कैजुअल लीव एम्प्लॉयज़ के लिए अलग हो सकता है, कैजुअल लीव मैनेजर्स के लिए अलग होता है। ठीक है, तो वैसे आप है ना अलग अलग पॉलिसी बना सकते हो एक टाइप के अंदर। सो फर्स्ट यू विल क्रिएट टाइप। ठीक है, अभी डेमो अकाउंट है तो बहुत सारे बने हुए हैं, इट इज़ ऑब्वियस। तो यहाँ से एक मैं न्यू टाइप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अपन नाम दे रहे हैं एसपीएल, मतलब सागर पेड लीव। देखो किसी भी कंपनी में ना दो तरह के लीव होते हैं। अच्छा, तो अभी उससे ज़्यादा हो गए, पर मोस्टली एक होता है पेड लीव जिसके पैसे नहीं कटते, और एक होता है अनपेड लीव जिसके पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो वो दो कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, लेट से सागर पेड लीव। ठीक है, कोई भी आइकन कोई भी कलर अपने हिसाब का चूज कर लो। लीव भी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है डे वाली, डे मतलब हाफ डे फुल डे। एक हो सकती है आवरली लीव, इसको अपन आवरली बोलते हैं। आवरली मतलब 1 घंटे 2 घंटे वाली लीव, वैसे भी बना सकते हैं, बट अभी के लिए अपन क्या करेंगे, डे वाला पहले समझेंगे। डे समझ गए तो आवर इजी है। ये चेक मार्क ऑन करूंगा ना तभी ये लीव टाइप पेड होगा, पेरोल में इसके पैसे नहीं कटेंगे। ये बंद कर दिया ना तो इसके पैसे कटेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखो क्या बता रहा है, लीव कोड किसी ने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, एस पी एल है तो एस ए पी कर देता हूँ। ठीक है, एस ए जी कर देता हूँ। लीव कोड में 3 ही लेटर हो सकते हैं, प्रॉब्लम ये है शायद। हाँ देखो 3 ही डाल सकते हैं अपन। ऐसे जी कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम लिख दिया सागर पेड लीव। अभी देखो हम तो डायरेक्टली पेड लीव के नाम से बना रहे हैं, बहुत सी कंपनी में सिर्फ दो ही लीव टाइप होती है, जैसे पेड लीव होती है और एल डब्ल्यू पी होती है। एल डब्ल्यू पी का मतलब लीव विदाउट पे। करेक्ट। कोई कोई कंपनी है ना इसको एल ओ पी भी बोलती है। एल ओ पी मतलब लॉस ऑफ पे। दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं, क्लाइंट को जो पसंद हो वो अपन बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पेड लीव होता है ना उसके अंदर कैटेगरीज डालते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि सिक लीव होता है, बराबर, फिर पेड लीव होता है, फिर होता है कैजुअल लीव। करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग लीव टाइप होती है। अब इनके क्राइटेरियाज होते हैं ना, सिक लीव कब लेनी है, जब तुम एक्चुअल में बीमार पड़े, वो तुम कभी भी ले सकते हो अचानक से। कैजुअल भी काइंड ऑफ सिमिलर होती है, बीमार नहीं पड़े बट अर्जेंटली कुछ काम आ गया तो कैजुअल ले लिया। बट पीएल जो होता है ना उसकी क्राइटेरिया होती है, पीएल की क्राइटेरिया क्या होती है, आप एडवांस में अप्लाई करो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया अपन सिस्टम में सेट करते हैं। क्लियर है? तो अभी के लिए तुम मान लो कि अपन बना रहे हैं पेड लीव, वैसे ही अपन कैजुअल भी बनाएंगे, सिक भी बनाएंगे। पहले टाइप बना दी, टाइप के अंदर मुझे क्या बनानी है, पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर से मुझे इसको नाम देना है। ठीक है, बाहर टाइप को नाम दिया था, अब यहाँ पे पॉलिसी को नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया सागर पेड लीव। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपका लीव कैलेंडर ईयर क्या है? दो तरह की कंपनीज होती है, एक होती है जो जनवरी टू दिसंबर चलाती है। टोटल बताऊँ तो 3 तरह की कंपनी होती है। ठीक है, हाँ, 3 टाइप्स की कंपनी होती है जो लीव्स को अलग अलग डेट के हिसाब से मैनेज करती है। पहला जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर। करेक्ट है। दूसरा है जो फिनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है। फिनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, अप्रैल टू मार्च। करेक्ट है। और तीसरे तरह की कंपनी है जो जॉइनिंग डेट टू जॉइनिंग डेट चलती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये तो सिंपल है कि जनवरी में सबको लीव बैलेंस मिलेगा, दिसंबर में हम उसका कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो आगे सोचना है। कुछ लोग हैं ना फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं, अप्रैल में मिलेगा फिर मार्च में सोचेंगे क्या करना है। तीसरा है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ज्वाइनिंग डेट। तुमने ज्वाइन की ना, तुमको भी 12 लीव मिली,
मैंने ज्वाइन करी, मुझको भी 12 लीव मिली, ठीक है। मेरा जब 1 साल हो जाएगा ना, तब ये लोग सोचेंगे कि मेरे पास जो लीव बैलेंस बचा है उसका क्या करना है, ठीक है। अभी ये भी समझ लो कि जो रिमेनिंग लीव बैलेंस बचता है उसका कंपनी करती क्या है, 3 चीज़ करती है। कैरी फॉरवर्ड करती है, ठीक है, या तो उसको क्या करती है, एनकैश करती है, या तो वो लैप्स हो जाती है। लैप्स का क्या मतलब होता है, रीसेट, ज़ीरो हो जाती है। समझ रहे हो, ये 3 ही क्राइटेरिया पॉसिबल है। तो अभी समझना, लीव काफ़ी वास्ट है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है मेरे को, कि लीव कैलेंडर ईयर क्या रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, जनवरी रख दिया, ठीक है। पॉलिसी एंड डेट, अभी यहाँ पे तुम डाल सकते हो कि ये जो पॉलिसी है ना, ये 31 दिसंबर को एंड हो जाएगी। हो सकता है अगले साल कुछ और पॉलिसी बनानी हो, ठीक है। हालांकि तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है, कि पॉलिसी मान लिया चलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में आप सेम ये नाम डाल सकते हो, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी। डिफ़ॉल्ट करोगे तो जो भी न्यू एम्प्लॉय आएगा बाय डिफ़ॉल्ट उसको असाइन होके आएगा। क्लियर है, अभी के लिए बंद रख लो। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज लीव एंटाइटलमेंट, कि ये जो लीव है ना, ये एम्प्लॉय को मिलनी कब चाहिए। अब इसमें भी बहुत क्राइटेरिया है, जैसे लीव एंटाइटलमेंट, लीव मिलनी कब चाहिए। कुछ कंपनी क्या करती है पता है, कुछ कंपनी देती है प्रोबेशन के बाद। क्या चीज़, रियम्बर्समेंट, आता हूँ थोड़ी देर में, ये पटा लो। कुछ कंपनी क्या करती है, प्रोबेशन के बाद देती है, जैसे अपनी कंपनी। आपने ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, जून में, जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपका प्रोबेशन चलेगा। लीव बैलेंस मिलना शुरू होगी प्रोबेशन के बाद से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपको 4 ही लीव मिलेगी। ये होता है प्रोबेशन के बाद। कुछ कंपनी होती है जो बहुत अच्छी होती है, जो क्या करती है भाई, अपने को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दे देती है, ज्वाइन किया अभी से तो यूज़ कर, ठीक है। कुछ कंपनीज होती है वो क्या करती है पता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको लीव बैलेंस देती है, बट यूज़ कब करने देगी पता है, आफ्टर प्रोबेशन। क्लियर है, आफ्टर प्रोबेशन ही आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो 3 तरह के सेटअप आते हैं इसके अंदर, अब वो समझाता हूँ। सबसे पहला लीव एंटाइटलमेंट, इफेक्टिव, अगर मैं यहाँ पे डेज और मंथ कुछ भी डाल सकता हूँ। फ्रॉम में क्या क्या ऑप्शन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इंटर्नशिप एंड या प्रोबेशन, बराबर। तो यहाँ पे मैं प्रोबेशन एंड सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रख सकता हूँ, कि भाई जिस दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया वहीं से मेरे को लीव दे देनी है, ठीक है। ज़ीरो मतलब सेम डे। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से प्रोबेशन भले आपका 3 महीने का हो, बट लीव बैलेंस आपको 1 महीने बाद मिल जाएगी। तो इफेक्टिव आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब 1 महीने बाद से आपको मिलने लगेगी, एंड यू कैन यूज इट एज वेल। ज़ीरो मतलब उसी दिन से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप रख सकते हो, हालांकि मेरे को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रखनी है, तो इफेक्टिव 0 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। इसमें भी हमने नीचे एक अलग क्राइटेरिया बनाया, ये क्राइटेरिया क्या था वो समझना। द न्यू एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर लीव आफ्टर डैश डेज फ्रॉम देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब नया बंदा है उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लीव तो मिल जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि वो जब तक 90 डेज ना कर ले कंपनी में, तब तक वो लीव है ना उसको यूज़ नहीं कर पाए। तो उसके एंड पे दिखेगी बट यूज़ नहीं कर पाएगा बंदा। क्लियर है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। ऐसा ही सेम तुमको ड्रॉप डाउन में प्रोबेशन इंटर्नशिप एंड भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया इफेक्टिव फ्रॉम 0 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब लीव कब से दूंगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, बट एम्प्लॉय अप्लाई कब कर पाएगा, आफ्टर प्रोबेशन एंड, जिस दिन प्रोबेशन एंड हुआ उसके 1 दिन बाद से। समझ रहे हो, मान लो कि तुम्हारा प्रोबेशन है ना, एंड होने वाला है 30 दिसंबर से, 30 जून से, तो तुम 1 जुलाई से यूज़ कर पाओगे। अभी ज़रा तुम्हारा ही केस समझते, तुमने जून में ज्वाइन किया, तुमको जून का एक लीव बैलेंस मिलेगा, जुलाई का मिलेगा, अगस्त का मिलेगा, यूज़ कब कर पाओगे, 1 सितंबर से। तो ये सेटअप समझ में आ रहा है, मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो और बेटर समझ में आएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से यूज़, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लीव देनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से यूज़ भी करने देनी है, ठीक है। तो ये 0 0 रहेगा। आफ्टर प्रोबेशन कर दूंगा तो नीचे वाला ऑप्शन हाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, लीव बैलेंस मिलेगी कब, जब उसका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तब। तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर प्रोबेशन हो गया, मतलब जब प्रोबेशन खत्म होगा उसके बाद से यूज़ कर पाएगा। तीसरा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लीव बैलेंस मिलेगी बट यूज़ कब कर पाएगा, आफ्टर प्रोबेशन। समझ में आए,
वापस समझाता हूँ, देखो। पहला यूज केस लीव बैलेंस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यूज भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। दूसरा लीव बैलेंस कहाँ से मिलेगा? आफ्टर प्रोबेशन, यूज भी कब कर पाएगा? आफ्टर प्रोबेशन। तीसरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लीव मिल जाएगी, बट यूज कब कर पाएगा? आफ्टर प्रोबेशन। ठीक है। अभी लेट से कि यहाँ पे मुझे कुछ एक देना है क्राइटेरिया कि एम्प्लॉय है ना वो एक लीव यूज कर पाए। चलो ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सेटअप। थोड़ा नीचे जाऊंगा, अगला क्वेश्चन आएगा मेरे को अक्रूवल। अब अक्रूवल क्या होता है वो समझना। लीव बैलेंस तुम्हें मिलेगी कैसे? बराबर। कुछ क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, साल की आपको दे दी 18 लीव। तो अगर आपका जनवरी में हो, आप जनवरी में, तो आपको जनवरी में कितनी लीव मिल जाएगी? 18। आप एक बार में 18 लीव यूज कर सकते हो। आपके एंड पे बैलेंस कितना दिखेगा? 18 दिखेगा। क्लियर है। कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, मंथली देते हैं। मैं देना चाहता हूँ मंथली 1.5 1.5। तो हर महीने की 1 तारीख को मेरे को कितना लीव बैलेंस क्रेडिट होगा? 1.5। वहाँ पे टोटल नहीं दिखेगा, टोटल नहीं दिखेगा, एक पहले महीने में 1.5 आएगा। इफ आई डोंट यूज इट तो वो अगले महीने में जाएगा 1.5 1.5 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? हर मंथ के एक को मेरे को क्रेडिट होगा, जैसे सैलरी क्रेडिट होती है वैसे बैलेंस क्रेडिट होगा। कुछ क्लाइंट क्वार्टरली बनाते हैं कि हर क्वार्टर का मुझे 3 3 लीव देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वार्टरली भी कर सकता हूँ कि इस क्वार्टर में 3, इस क्वार्टर में 3, लाइक दिस। तो 1 जनवरी को मेरे को 3 मिलेगा। अगला कब मिलेगा? 1 अप्रैल को मिलेगा। फिर अगला कब मिलेगा? 1 जुलाई को मिलेगा। फिर अगला कब मिलेगा? 1 अक्टूबर को मिलेगा। क्लियर है। उसके अलावा हाफ ईयरली भी आता है, साल में 2 बार आप दे सकते हो लीव बैलेंस, कोई यूज़ नहीं करता। उसके अलावा लास्ट में आता है वन टाइम। ये वन टाइम मतलब ये एक ही बार मिलेगा। देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ईयरली रखूँगा 18, तो हर साल जनवरी में आपको 18 लीव मिलेगी। ये साल जनवरी में मिली, अगले साल फिर मिलेगी, उसके अगले साल फिर मिलेगी। बट वन टाइम करने से क्या होता है कि वो हर साल नहीं मिलती, एक ही बार मिलेगी। ये अपन यूज़ करते हैं मैटरनिटी के लिए। जैसे मैंने मैटरनिटी लीव टाइप बना दी, तो वो तो आई थिंक एक लेडीज़ को एक ही बार मिलेगा। ठीक है, तो उसको एक ही बार वो लीव बैलेंस मिल जाएगा, उसके प्रोफाइल में पड़ा रहेगा। जब भी वो सिचुएशन उसके लाइफ में आएगी, हो सकता है पहले साल आए, दूसरे साल आए, तीसरे साल आए, तो उसको इतना लीव बैलेंस यूज़ करने को मिल जाएगा वन टाइम। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसको अपन अक्रूवल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर तुमको अक्रूवल बोले तो तुमको समझ जाना है कि लीव बैलेंस देना कैसे। अभी के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मुझे साल की 18 लीव देनी है। क्लियर है? ये वाले टॉपिक पे बाद में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। एंड ये सारे ऑप्शंस पे भी बाद में आएंगे, क्योंकि ये सब है ना यूज केस के बेसिस पे। ये समझा देता हूँ, प्रो रेट। प्रो रेट क्या होता है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने ये लिखा है कि जनवरी में तुम आओगे तो तुमको 18 लीव मिलेगी। बट मान लो तुमने ज्वाइन किया मिड ईयर, तुमने कब ज्वाइन किया? जून में। तो तुमको कब की लीव मिलेगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। तो तुमको लीव बैलेंस कितना मिलेगा वो तुमको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। 18 लीव कब देता हूँ? पूरे साल की, डिवाइड बाई 12। तुमने ज्वाइन किया जून में, मतलब और महीने कितने रह गए इस साल के? 7। तो तुमने जहाँ से ज्वाइन किया वहाँ से रिमेनिंग तुमको लीव बैलेंस मिलेगा। तुमको कितना मिलेगा? 10.5। क्लियर है? अगर मान लो कि तुमने दिसंबर में ज्वाइन किया, तो 18 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, तुमको सिर्फ 1.5 लीव मिलेगी। मतलब तुम जिस मंथ में ज्वाइन करोगे वहाँ से तुमको लीव मिलेगी। आउटपुट दिखाऊंगा, बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट को थोड़ा मैन्युपुलेट करके अपन देख सकते हैं। समझ में आया? इसको अपन बोलते हैं प्रो रेट। अगर डू नॉट प्रो रेट कर दूँ तो क्या होगा? बंदा कहीं भी ज्वाइन करे उसको 18 लीव मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है, तुम कभी भी ज्वाइन करो ना, 7 दिन का सिक लीव तुमको मिलना ही है। तो तुमने जून में भी ज्वाइन किया तो 7 मिलेगी, जैन में किया तो भी 7 मिलेगी। ठीक है, लाइक दैट। बट बहुत कम ऐसी कंपनीज है, मोस्टली तो प्रो रेट पे चलती है। ठीक है, तो हमको क्लाइंट को पूछना होता है कि भाई जब भी कोई एम्प्लॉय बीच में ज्वाइन करता है तो क्या आप प्रो रेट करते हो? फिर उसको ये कंसेप्ट समझाने का। ओके। अब इसी में एक एडवांस फीचर भी है। एडवांस फीचर क्या है पता है? कुछ कंपनी बहुत चालू होती है, कोई 1 से 15 के बीच में ज्वाइन करेगा ना तो उसको पूरा लीव देंगे उस मंथ का। अगर तुमने उसके बाद ज्वाइन किया तो हम तुमको आधा देंगे। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? अभी जैसे कि मान लो तुमने ज्वाइन किया था जून में, मैं साल की अगर 18 लीव दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 12 इंटू 7, 10.5 मिल रही है।
कब? जब तुम्हारी ज्वाइनिंग 1 से 15 के बीच में होगी। अगर तुम्हारा ज्वाइनिंग डेट 15 के बाद का है तो तुमको 7 मंथ का नहीं मिलेगा, 6.5 महीने का मिलेगा। समझ रहे हो? तो 18 डिवाइड बाई 12 इंटू 6.5 तुमको 9.75 मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये एक एडवांस क्राइटेरिया है, कुछ कुछ कंपनी में यूज़ होता है ऐसा, ठीक है। तुम इसमें मल्टीपल लेयर भी बना सकते हो। देखो एक मेरे क्लाइंट ने कैसा बनाया, 1 से 15 के बीच में आएगा तो 100%, ओके। फिर 15 से 25 के बीच में आएगा तो आधा, और 25 के बाद आएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट 26 से 31 के बीच में है, यू विल डोंट गेट एनी लीव बैलेंस, सीधा आपको नेक्स्ट मंथ से मिलेगा। क्लियर है? सेम ऐसा लास्ट मंथ, लास्ट मतलब किसी का एग्जिट होता है ना, तब भी कर सकते हैं। मान लो कि तुम अगर छोड़ के जा रहे हो 1 से 15 के बीच में, तो मैं तुमको आधा ही लीव दूंगा। 15 के बाद जा रहे हो तो मैं तुमको पूरा लीव दूंगा। समझ रहे हो ना? लास्ट मंथ मतलब तुम्हारा जब रेजिग्नेशन पीरियड चल रहा हो और तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे इस मंथ में, मान लो तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे डिसाइड हो गया है 10 जून, तो अब पूरा लीव बैलेंस किसको मिलता है? जो पूरे महीने प्रेजेंट होगा। बट तुम तो पूरे महीने हो ही नहीं, तो तुमको क्या करेगा सिस्टम? आधा लीव देगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर तुम्हारा उसके बाद है, तुमको पूरा मिलेगा, शायद दे ही ना फिर। हाँ जी, जैसी भी उनकी इच्छा, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कि आधा मिलेगा, ताकि अपन जब टेस्ट करें ना तो अपने को पता चले। और इसको टेस्ट करने की कोई खासी ज़रूरत नहीं है। आइडिया समझ में आया प्रो रेट का और डो नॉट प्रो रेट का? अभी अपन आ जाते हैं, अक्रूवल हो गया, प्रो रेट हो गया। देखो 4 चीज़ें हैं, एंटाइटलमेंट कि लीव कब मिलेगा, अक्रूवल मतलब कितना कितना कब मिलेगा, प्रो रेट मतलब उसको कैसे अपन प्रो रेट करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब लास्ट क्वेश्चन आता है रीसेट। रीसेट में देखो मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि मैंने ईयरली और ईयरली सेलेक्ट किया। यहाँ पे ईयरली 1 जनवरी 18, ईयरली लास्ट डे ऑफ दिसंबर 30, लास्ट 31 दिसंबर। तो इससे क्या होगा, तुमको हर महीने तुमको जो लीव मिलेगी ना, वो ईयर एंड मतलब 31 दिसंबर तक चलेगी। फिर 31 दिसंबर के बाद तुमको क्या करना है, एनकैशमेंट करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला ना तो कुछ नहीं होगा, रीसेट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैंने फिगर डाल दिया, लेट से 100% एनकैशमेंट डाल दिया, तो इसमें क्या होगा पता है, अगर तुम्हारे पास जितना भी लीव बैलेंस बच गया, तुमने 18 में से 8 यूज़ किए, 10 बचा है, तो 10 के 10 का पैसा कैलकुलेट होगा और दिसंबर के पेरोल में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? बट लेट से मैं एनकैशमेंट नहीं देना चाहता, मैं करना चाहता हूँ कैरी फॉरवर्ड, तो मैं क्या करूँगा, 100% कैरी फॉरवर्ड डाल दूंगा। इससे क्या होगा, जितना भी लीव बैलेंस है ना, वो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। मान लो ईयर एंड पे तुमने 5 लीव बचा ली, तो नेक्स्ट ईयर की तुम्हारी ओपनिंग जो होगी ना, 18 + 5 23 लीव हो जाएगी। समझ रहे हो? सो ये क्राइटेरियाज अपने पास आएंगे, तो ये भी अपने टेस्ट करेंगे। कुछ लोग दोनों चलाते हैं, 50% एनकैश करते हैं, 50% कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे क्या है पता है, 50% एनकैश होता है और 50% लैप्स हो जाता है, ऐसा भी कर सकते हो। तो 50% कैरी फॉरवर्ड है, जैसे ईयर एंड पे तुम्हारे पास 6 लीव बची है, तो 3 जाएगी एनकैशमेंट में, बाकी 3 जाएगी अपनी लैप्स में या कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। तो ये मैं तुमको करके बताऊंगा कैसे होता है। अभी के लिए क्या है ना हाउस हम्म, ये वाला जो फिक्स्ड अमाउंट है ये तो हम्म, उसके इसके लिए है ना। ये एनकैशमेंट के लिए ही है, पर एनकैशमेंट इसमें बाद में आएंगे क्योंकि ये सब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, ईयर एंड पे रीसेट में मैंने क्या सेलेक्ट किया, ईयर। क्लियर है? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे मैंने मंथली लीव टाइप बनाया, मंथली में कितना बैलेंस दे रहा हूँ, 1.5, पर रीसेट कब कर रहा हूँ, ईयरली। इसका क्या मतलब है, हर महीने 1.5 मिलेगा, नहीं यूज़ करूँगा तो अगले महीने में ऐड हो जाएगा, फिर नहीं यूज़ करूँगा तो अगले महीने में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, उसमें 100% एनकैशमेंट, जितना भी बचा होगा उसका एनकैश कर देंगे। एक लोग सेटअप ऐसा भी करते हैं, अक्रूवल मंथली है ना तो रीसेट भी मंथली रख देते हैं। इसका क्या मतलब है, इस महीने 1.5 लीव मिली, इफ़ यू डोंट यूज़ इट, मंथ एंड पे वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, रीसेट होगा। अब उसमें क्या करना है वो तुम नीचे डिसाइड कर सकते हो। अगर मैंने ये दोनों जगह ज़ीरो डाल दिया ना, तो इट विल बी ओवर, 1.5 का 1.5 ख़त्म हो जाएगा। 100% एनकैशमेंट डाल दिया तो 1.5 का पैसा मिल जाएगा अगर उसने बचा लिया है तो। अगर मैंने 100% कैरी फॉरवर्ड डाल दिया तो इससे क्या होगा, अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक सेटअप है, लीव बैलेंस भी मंथली दो, ख़त्म भी मंथली कर दो।
ठीक है। रीसेट में क्वार्टरली वाला ऑप्शन भी आता है। ठीक है, लेट्स से कि हर महीने तुम 1.5 लीव दे रहे हो, बट अगर वो 3 महीने में यूज़ नहीं करता ना तो वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक सेटअप आता है, तुम चाहो तो कर सकते हो। अभी के लिए सिंपल रखने के लिए मैं इसको एनुअल रखता हूँ, और इसको भी क्या रखता हूँ मैं, ईयरली रखता हूँ। क्लियर है, कोई डाउट? चलो, तो ये पेज तुमको आज समझना है, तुमको इतनी ही टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग कैसे होगी वो भी दिखाता हूँ तुमको। क्लियर हुआ? वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पॉलिसी का नाम डाल दिया, कैलेंडर ईयर इंपॉर्टेंट है, जनवरी कर दिया मैंने। पर्सनली टाइप बनेगा, उसमें भी मल्टीपल पॉलिसी बनेगी। टाइप के अंदर पॉलिसी बनेगी। ठीक है, पॉलिसी का नेम दिया, कैलेंडर ईयर रख दिया मैंने 1 जनवरी। नीचे आप आओगे तो देना कब से, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देना है, यूज़ भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से करने देना है। अक्रूवल में मैंने डाल दिया ईयरली 1 जनवरी को 18 देना है। प्रो रेट में प्रो रेट ऑन रखा है, और अभी के लिए कोई भी एडवांस क्राइटेरिया, हाँ ये रखा हुआ है, 1 से 15 के बीच में ज्वाइन करेगा तो 100, 15 के बाद करेगा तो आधा मिलेगा। ये मंथली में भी काम करेगा, अगर मैंने मंथली कर दिया और साल महीने की 1.5 लीव दे रहा हूँ, ठीक है, तो होगा क्या पता है, अगर 1 से 15 के बीच में ज्वाइन कर रहा हूँ तो 1.5 मिलेगी, अदरवाइज 1.5 का आधा मिलेगा। 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75 होता है, उतना मिलेगा। दिखाऊंगा अभी आउटपुट में। ओके, इतना क्लियर है? लास्ट में क्या आ गया, रीसेट आ गया। रीसेट में भी हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें से मैंने अभी ईयरली ही रखा है यहाँ पे, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। एंड लास्ट में कैरी फॉरवर्ड करना है, एनकैशमेंट करना है, वो चीज़। ठीक है, चलो देखो, अभी लीव पॉलिसी टोटल है ना 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। अभी हमने पहला स्टेज ही कवर किया है, अक्रूवल। उसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सैंडविच रूल्स हैं, और लास्ट में है लीव अप्रूवल। यहाँ से मैंने अप्रूवल चेन सेट कर दिया। ठीक है, अप्रूवल चेन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको बाद में सिखाऊंगा। सागर करके एक यूज़र है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, बार बार तुम्हारा एक्सेस लेवल नहीं चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सागर करके जो एम्प्लॉय है ना, उसमें कर देंगे एम्प्लॉय। अभी इसका अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, क्योंकि जो भी दिखना है ना तुमको एम्प्लॉय साइट से समझना है। ये हो गया आपका डमी यूज़र। तुमने कोई यूज़र बनाया है एम्प्लॉय? हाँ, श्रेय करके बनाया है। चलो उसको ले लेते हैं। हाँ, उसको क्या नाम है? SH ये श्रेया, राइट। अभी इसका लॉगिन करते हैं अपने। ये समझना हाँ, खास करके अपन टेस्टिंग कैसे करते हैं। एक साइड पे एडमिन खोल लो, एक साइड पे एम्प्लॉय खोल लो। पासवर्ड क्या रखा है? उसका भी होगा भाई, रिंकू @1 2 3 4। हो गया। चलो देखो, इसके पास है ना बेसिक एम्प्लॉय एक्सेस लेवल है, बराबर। हमने अभी जो लीव पॉलिसी बनाई ना, मैं उसको असाइन कर देता हूँ। ये वाली बनाई, बनाई। श्रेया को असाइन करता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, श्रेया बाकी और कोई लीव में तो नहीं है ना, इसमें होगी, ये डिफ़ॉल्ट है ना, इसमें से निकाल देता हूँ, ताकि उसके एंड पे ना एक ही टाइप दिखे अभी के लिए। जितने भी डिफ़ॉल्ट वाले हैं ना वो हटा देते हैं। डन है। चलो अब तुमको टेस्टिंग समझाता हूँ कि टेस्टिंग करनी कैसे अपने एंड पे। ये लीव पॉलिसी है, श्रेया को असाइन है, ये श्रेया का प्रोफाइल है। सबसे पहले अपन गए माई लीव्स के अंदर। ओ भाई साहब, इतनी सारी क्यों दिख रही है इसको? वो कल मैं कॉम्पोर्ट कर रहा था ना, तो उसको अच्छा अच्छा, असाइन किया है क्या? कुछ कुछ हाँ, हमारा वाला तो लास्ट में चला गया। चलो ठीक है, बाकी सबको इग्नोर करो, सिर्फ इसको देखो। सबसे पहली चीज़ हमने रखी है कि भाई हमको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लीव देनी है, बराबर। कितनी लीव देनी है? 18। इस बंदी को कितना मिला अभी? 10.5। क्यों मिला 10.5, वो जानने के लिए प्रोफाइल में चलते हैं। ज्वाइनिंग डेट क्या है? 4 जून, बराबर। 4 जून का मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने की लीव मिलेगी। तो 18 में से इसको कितने महीने की मिलेगी? 7 महीने की। तो कितनी मिली? 10.7। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है यहाँ पे अक्रूवल डिटेल। क्या दिख रहा है? 4/6 को अक्रूवल हुआ, कितना हुआ? 10.5 हुआ। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? अगर इसने यूज नहीं किया तो ईयर एंड पे क्या हो जाएगा, 31/12/2025 को सारा का सारा लैप्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको अपन लेजर बोलते हैं, अक्रूवल डिटेल भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको पता चलता है एम्प्लॉय ने कितनी लीव ली, कितनी बाकी है, उसका लॉग पता चलेगा।
थोड़ी देर के लिए अपन क्या करते हैं, श्रेया का एंड डेट चेंज करते हैं। एंड सॉरी, उसका ज्वाइनिंग डेट चेंज करते हैं। ज्वाइनिंग डेट कहाँ से चेंज होगा, उसका प्रोफाइल ओपन करूँगा, यहाँ से ज्वाइनिंग डेट को पीछे खींचूंगा, जनवरी में उसको ज्वाइन करवा दिया। जैसे ही करवा दिया, देखो यहाँ पे लीव बैलेंस कितना हो गया, रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं अपने को। 1 जनवरी को कितना मिला, 18 मिला। क्लियर है, कोई डाउट? चलो, ये हो गया पहला टेस्टिंग। मैंने डाल दिया कि मुझे लीव देना है आफ्टर प्रोबेशन, सेव किया। अभी अपने को देखना है श्रेया का प्रोबेशन ऐड है कि नहीं। प्रोबेशन ऐड है, ठीक है, पर थोड़ा सा इसका डेट चेंज करता हूँ मैं। कर दिया है क्या, कर दिया था आपने, उसको डिलीट कर दिया मैंने। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 1 जनवरी दिखाता हूँ, और प्रोबेशन एंड जो है ना वो 31 मार्च रखते हैं। समझना इसका इफेक्ट क्या आता है। अभी ये बंदी जो है ना ये प्रोबेशन में आ गई, ठीक है। तो पहला इफेक्ट देखो, सर्वे कौन बना रहा है, अरे 3 सर्वे बना रखे हैं। सबसे पहली चीज तो उसके एंड से गायब ही हो गई वो लीव टाइप। क्यों पता है, जब तक श्रेया प्रोबेशन में ना उसको वो लीव दिखेगी ही नहीं, ठीक है। प्रोबेशन एक बार उसका खत्म होगा, हम उसको प्रोबेशन से फुल टाइम करेंगे ना तभी दिखेगा, भले उसका एंड डेट निकल गया हो। ध्यान देना मेरे वर्डिंग्स पे, उसका एंड डेट जा चुका है प्रोबेशन का। प्रोबेशन का एंड डेट क्या है, 31 मार्च, बट अभी भी उसको अपन ने प्रोबेशन से फुल में कन्वर्ट नहीं किया है, तो इसीलिए क्या दिख रहा है प्रोबेशन, और उसके एंड पे लीव टाइप दिख ही नहीं रही सागर पीएल। तो ये कैसे करेंगे, प्रोबेशन एंड होने के बाद आपको एम्प्लॉय मॉड्यूल में इंटर्नशिप एंड प्रोबेशन मॉड्यूल है, यहाँ पे आके श्रेया को सर्च करना है, श्रेया मिल गई, श्रेया के नाम पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, यू वेरी वेल नो। उसमें से आपको कंप्लीट एंड कंफर्म प्रोबेशन करना है। स्टेटस आप क्या कर दोगे, फुल टाइम, और यहाँ से क्या कर दोगे, सेव। यहाँ मैंने लिख दिया फुल टाइम, सेव कर दिया। ना यू विल बी एबल टू सी, प्रोबेशन लिस्ट में से निकल गई, यहाँ पे उसका स्टेटस क्या हो गया, फुल टाइम। जैसे ही फुल टाइम हुई ना, देखो ये टाइप उसको दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था अभी दिखने लगा। क्लियर है। अक्रूवल पे जाओ, अक्रूवल में क्या दिख रहा है, 31/3 को पूरा हुआ। अभी देखो ये एक प्रॉब्लम है, प्रोबेशन पूरा हुआ 31/3 को, इसने लीव बैलेंस भी वहीं से चिपका दी, बराबर। तो अपने को क्या करना चाहिए था, पॉलिसी में ऐसा लिखना चाहिए था, जब भी प्रोबेशन पूरा हो रहा है ना उसके एक दिन बाद से उसको लीव मिलनी चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल से। क्या एरर है भाई, लीव अप्लाई आफ्टर काउंटर मस्ट बी ए नंबर। हाँ उधर जीरो किया ना, उसका इशू आ रहा है। इसको 1 डे कर दिया मैंने, ठीक है, सेव किया। तो अभी देखो इंस्टेंटली चेंज आ गया, 13.5 हो गया। अदरवाइज क्या हो रहा था पता है, 31 मार्च को भी उसको आधा लीव मिल रहा था मार्च का। अभी आप अक्रूवल देखो, 1/4 से कितना मिला, 13.5। हिसाब क्या बैठता है, 18 लीव साल की देते अपन, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई अप्रैल से अगर मैं गिनूँ तो 9 महीने होते हैं, 13.5 लीव मिली। क्लियर है, कोई भी डाउट, इतना क्लियर हुआ ना। अभी तीसरा ऑप्शन बताता हूँ तुमको। तीसरा, मैं लीव बैलेंस देता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, बट यूज बंदा कर पाएगा आफ्टर प्रोबेशन, ठीक है, 1 डे आफ्टर प्रोबेशन। तो इसमें क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए श्रेया को फिर से प्रोबेशन में डालता हूँ। प्रोबेशन में डालने के लिए देखो यहाँ पे तुमको ये लॉग डिलीट करना है, इसको एडिट करना है, यहाँ से स्टेटस चेंज करके प्रोबेशन करना है, पीरियड इन मंथ 3 डाल दो, तो 31 मार्च हो जाएगा, बराबर। चलो अब श्रेया के साइड पे वापस चलते हैं। क्या किया है मैंने, लीव बैलेंस देना डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, बट यूज कब करने देना है, आफ्टर प्रोबेशन। तो इस केस में देखो अब अगेन उसको लीव टाइप नहीं दिख रहा, देख रहे हो यहाँ पे एरो बटन नहीं आ रहा क्योंकि वो प्रोबेशन में है, तो उसको लीव दिखेगी ही नहीं। कब दिखेगी, जब प्रोबेशन से फुल टाइम हो जाएगी तब। तो वापस से मुझे जाना पड़ेगा प्रोबेशन मॉड्यूल में, श्रेया का नाम आ रहा है, इसको फिर से मैं क्या करूँगा, फुल टाइम में कन्वर्ट कर दूंगा। लोड क्यों ले रहा है,
फुल टाइम करके मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया, श्रेया इज़ नाउ फुल टाइम। ठीक है, अरे हटा क्यों नहीं, इसको फुल टाइम किया मैंने। नहीं यही वाली यार, कुछ और ही हो गया उसका मेरे को लगता है। अभी निकल गई यहाँ से। ठीक है, अभी एम्प्लॉय लिस्ट में उसका स्टेटस क्या है, फुल टाइम। अब कैन यू सी डायरेक्टली एरो बटन आ गया। लीव कितनी मिल रही है, 18। समझ रहे हो? पहले 3 तो की भी मिल गई। हाँ, तो जब तक वो प्रोबेशन में थी तब तक उसको लीव मिल रही थी, बट उसके एंड पे दिख नहीं रही थी। बराबर। कब दिखनी शुरू हुई, जब वो फुल टाइम हो गई। समझ रहे हो? ये मैंने बात करी एम्प्लॉय के एंड की, बट इसमें एक और कैच है, इस कैच को ध्यान में रखना। कैच क्या है वो समझाता हूँ। मैंने अगर इसको प्रोबेशन में डाल दिया 3 मंथ, ओके, फिर से इसको प्रोबेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्रेया फिर से प्रोबेशन लिस्ट में, तो उसके एंड पे ये लीव टाइप जो है ना, ये गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बंदी प्रोबेशन में, तो उसको वो लीव दिखनी नहीं है। जब वो फुल टाइम में कन्वर्ट होगी ना, तभी मिलेगी। ऐसा होता क्यों है, कुछ एम्प्लॉय प्रोबेशन में लीव यूज़ करके भाग जाते हैं, दैट इज़ वाई उनके साइड पे अपन दिखाते नहीं। बट अगर मैं श्रेया का लीव बैलेंस यहाँ चेक करूँ ना मेरे एंड पे एज एन एडमिन, तो मैं उसका लीव बैलेंस देख सकता हूँ। समझ में? छोटा सा कैच है। अभी देखो, सागर पीएल में कितना दिख रहा है, 18, बट उसके एंड पे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बंदी प्रोबेशन पे। उसको कब दिखेगा, जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा फुल टाइम में, तब मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये आई थिंक एंटाइटलमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया, तो देखो उसके एंड पे दिख रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, भले वो प्रोबेशन में, डजेंट मैटर। यहाँ तक क्लियर? आपने वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया तो वहाँ पे भी दिखता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही लीव देना है, यूज़ भी करने देना है, तो उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लीव मिल गई, यूज़ भी कर सकती है अप्लाई। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अभी अक्रूवल की बात करते हैं। अक्रूवल में ईयरली की जगह मंथली कर दिया, मंथली कर देता हूँ 1.5। ठीक है, और इसको कर दिया सेव। जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, ये 18 की जगह होगा क्या पता है, 1.5 हर मंथ दे रहे हैं। अब ज़रा बैलेंस देखो, कितना बैलेंस दिख रहा है, 9। 9 क्यों दिखा, समझने की कोशिश करना। हर महीने कितना मिल रहा है, 1.5। अभी क्या चल रहा है, जून। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तक कितना मिला, 1.5 मिला, तो कितना हुआ, 9 हुआ। समझ रहे हो? आगे महीने में जुलाई में कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा। अगस्त में कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा। ऐसे करते करते पूरे साल का 18 मिलेगा। क्लैरिटी मिल रही? दिस इज द मंथली सेटअप। डन है? क्वार्टरली भी समझ जाओगे, ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। ये समझाता हूँ। अभी तक रीसेट ईयरली था, तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा था, कि जो रीसेट होने वाला है वो ईयर एंड में होने वाला है। मैंने क्या डाल दिया कि मुझे तो रीसेट मंथली करवा देना है, मतलब हर मंथ ही रीसेट हो जाना चाहिए। नहीं यूज़ किया तो इट इज़ लैप्स्ड। तो अभी इस केस में क्या होगा, अभी हमने 0 रखा है ना, ईयरली हो मंथली हो, लैप्स मतलब 0 ही हो जाएगा। लैप्स रखा है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड या इनकैशमेंट नहीं रखा है। ठीक है, देखो तुम्हारी सबसे लास्ट में है ये लीव टाइप, तो कंट्रोल एंड दबा देना, सीधा लास्ट में आ जाओगे, बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अभी अगर तुम पॉलिसी पढ़ोगे, तो यू विल बी एबल टू सी कि लास्ट में एनकैशमेंट या कैरी फॉरवर्ड दोनों में से कुछ ऑन नहीं किया है, तो 0 रखा हुआ है। नाउ यू विल बी एबल टू सी, देखो अभी कितना दिख रहा है, 1.5। 1.5 क्यों दिख रहा है, अक्रूवल डिटेल देख के समझ में आएगा। देखो 1 जनवरी को 1 मिली, 1.5 मिली, नहीं यूज़ किया तो 31 जनवरी को लैप्स हो गया। 1 फरवरी को 1 मिला, 1.5 मिला, नहीं यूज़ किया तो लैप्स हो गया। मार्च में 1 मिला, नहीं यूज़ किया तो लैप्स हो गया। ऐसे करके अभी जून का 1.6 मिला है, अगर वो जून में नहीं यूज़ किया तो लैप्स हो जाएगा। क्लैरिटी मिला? तो ये हो गया रीसेट मंथली। आप ऐसे ईयरली क्वार्टरली कर सकते हो, तो अभी के लिए मैं ईयरली रखता हूँ। ठीक है, इसको भी अपन क्या करते हैं, ईयरली कर देते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अभी तुमने देखा कि इसके पास 18 लीव है। 18 लीव क्यों है, क्योंकि श्रेया की ज्वाइनिंग है 1 जनवरी से। मैं श्रेया की ज्वाइनिंग अगर आगे कर दूं,
श्रेया की ज्वाइनिंग मैंने कर दी 1 अप्रैल कर दी, तो इसको कितनी लीव मिलेगी? 9 महीने की मिलेगी, राइट? और साल का 18 है, तो 18 / 12 × 9, 18 / 12 × 9 कितना हो जाएगा? 13.5 हो जाएगा। आप यहाँ पे आओगे तो 13.5 देखने को मिलेगी। अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, प्रो रेट। देखो, प्रो रेट ऑन था तो इसीलिए उसकी लीव कितनी हो गई? 13.5। मैंने अगर डू नॉट प्रो रेट रखा होता तो यहाँ पे क्या होता? 18 होता। उसने कभी भी ज्वाइन की, फर्क नहीं पड़ता, उसको पूरी की पूरी लीव मिलती। देख रहे हो, 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग है फिर भी उसको 18 लीव मिल रही है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन प्रो रेट के अंदर ही मैंने प्रो रेट रखा है, बट प्रो रेट में एक एडवांस फीचर ऑन किया। 1 से 15 के बीच में होगा तो 100%, 16 से 31 होगा तो कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। तो इससे क्या होगा? मैं ज्वाइनिंग डेट श्रेया में थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं उसको 1 अप्रैल की जगह ना 17 अप्रैल करता हूँ। ठीक है, अभी लीव बैलेंस पे इफेक्शन देखना। सेव हो गया ये अपना, बहुत लोड ले रहा है आज, है ना? सेव हो गया। नाउ जस्ट ट्राई टू सी, 12.75 दिख रहा है? क्यों दिख रहा है 12.75? अक्रूवल में जाओ, इसकी ज्वाइनिंग 17 की है, तो पहले 9 महीने का मिल रहा था, अब 9 नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा इस मंथ का, तो 8.5 मिलेगा। 18 / 12 × 8.5 महीने कितना मिला? 12.75। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज वन ऑफ द एडवांस ऑप्शन। देखो, लीव है पूरा यूज केस पे बेस्ड। तुम ये यूज केस समझ रहे हो ना जो मैं समझा रहा हूँ, तो इट विल बी मच मोर इजियर। ठीक है ना? हाँ, अभी श्रेया का ज्वाइनिंग डेट फिर से एक कर देता हूँ। अभी थोड़ा आते हैं एनकैशमेंट और कैरी फॉरवर्ड पे। बराबर, मैं लास्ट में आके मैंने ये लिख दिया कि मुझे क्या करना है, 100% एनकैशमेंट कर देना है। बराबर, कब? ईयर एंड पे। इससे क्या होगा? जैसे ही उसको लीव बैलेंस मिलेगी, अगर उसने पूरे साल यूज़ नहीं किया, कुछ लीव बैलेंस बचा लिया, तो तुम देखो ईयर एंड 31/12 क्या दिख रहा है? रीसेट में लीव एनकैशमेंट पूरी की पूरी 13.5 क्या हो जाएगी? एनकैश हो जाएगी। हाँ, एडेड में प्लस दिखता है, यूज में माइनस का सिंबल आता है, तब जाके ये जीरो होता है। ठीक है, चलो अभी ये समझो कि मैंने ये कर दिया कि भाई मुझे क्या करना है, एनकैशमेंट करना है, बट मैक्सिमम है ना 5 ही करना है। समझो, तुम्हारे पास होगी 18 लीव बची साल के एंड में, तुमने यूज ही नहीं किया, बट सिस्टम क्या करेगा? मैक्सिमम 5 एनकैश करेगा, तो बाकी कहाँ जाएगा फिर? बाकी लैप्स हो जाएगा। अभी देखो 18 है, तुम्हारे पास 13.5 था, बराबर, तुमने अप्रैल में ज्वाइन किया, इसमें से ईयर एंड में क्या हो रहा है? 5 जा रही है एनकैशमेंट में, और बाकी की 8.5 कहाँ जा रही है? रीसेट में। ठीक है, 50 नहीं किया मैंने, यहाँ पे रखा 100% है, बट एक मैक्सिमम का क्राइटेरिया लगा दिया। एनकैश 100% बट मैक्सिमम 5। लेट से तुम्हारे पास 2 बैलेंस होता तो 2 एनकैश होता, 3 होता तो 3 हो जाता, 4 होता तो 4 हो जाता, बट अगर 5 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 5 ही होगा। 5 के ऊपर के लैप्स। क्लियर है? मैंने डाल दिया कि लेट से 50% एनकैश होना चाहिए और रिमेनिंग 50% क्या होना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड। सेव किया, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बैठते हैं। ठीक है, हमने हर एक क्लाइंट के लिए बनाया। तो देखो ईयर एंड पे क्या होगा? अक्रूवल में 31/12 ये हो गया लीव एनकैशमेंट 6.75, बाकी क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। यहाँ से अगर मैं 2026 में स्विच कर लूँ ना, तो तुम देखो 18 मिलेगी और लास्ट ईयर से 6.75 कैरी फॉरवर्ड आया, तो टोटल कितना हो गया? 24.75। देख रहे हो? और ये फिर वो भी उसमें उसमें आधा आधा हो गया। 2026 में अगर नहीं यूज़ करूँगा एंड तक इतना बैलेंस, तो वो आधा आधा हो जाएगा। समझ रहे हो? काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम अपने से बनाना। ये एक समझा देता हूँ, प्रायोरिटी बिटवीन एनकैशमेंट एंड लीव कैरी फॉरवर्ड। अभी कुछ क्लाइंट ऐसे बोलते थे कि पहले जो भी बैलेंस बचा ना, उसमें से एनकैशमेंट दो फिर रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड दो। कुछ क्लाइंट ऐसे आए कि नहीं, मेरे को पहले क्या करो, कैरी फॉरवर्ड दो फिर एनकैशमेंट दो।
समझ रहे हो? अभी जैसे कि मैंने ये डाल दिया 50% एनकैशमेंट होना चाहिए, 50% कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, बट एनकैशमेंट मैक्सिमम 5 होना चाहिए। अभी तुम समझो, तुम्हारे पास अगर 8 लीव बैलेंस बचा है, तो 8 में से यहाँ पे एनकैशमेंट सेलेक्ट है, ओके। तो पहले 8 का 50%, चलो छोड़ो, तुम्हारे पास 12 लीव बची है, हाँ 12 लीव में से प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं अपन? एनकैशमेंट को। तो पहले क्या होगा, 50% एनकैश होगा, 12 का 50%, 12 का 6 6, 6 में से भी एनकैश कितना होगा? 5 होगा, लिमिट है। समझ रहे हो? फिर जो रिमेनिंग बच गया वो कहाँ जाएगा? कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब उस केस में एक लैप्स हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे साथ पास लेना। जितनी भी लीव बची है उसमें से 50% एनकैश होगा, 50% कैरी होगा, बट उसमें से भी मैक्सिमम कितना होगा? 5 होगा। मैक्स लिमिट। क्लियर है? कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड को पहली प्रायोरिटी देते हैं कि भाई जितना भी है उसका 50% कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, 12 बचे थे, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गए, बचे कितने? 6, उसमें से भी मैक्सिमम 5 ही एनकैश होगा, इसमें भी एक लैप्स है। ठीक है। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन इसको सेट कर सकते हैं, मतलब मोस्टली ऐसे ही होता है। मोस्टली हालांकि मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट है ना, एनकैशमेंट और कैरी फॉरवर्ड साथ में नहीं ऑन करते, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो लैप्स हो जाता है ईयर एंड में, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। क्लियर है? यहाँ पे मैंने 100 जब किया तो तुमने देखा 5 ही एनकैश हुआ, बाकी जो था वो क्या हो गया? लैप्स हो गया। देखो एनकैश 5 हुआ, 8.5 कहाँ गया? गड्ढे में। क्लियर है इतना पॉइंट? बस, तो आज के लिए अपने को इतना ही रखना है। अभी तुमको यही टेस्टिंग करनी है, लीव पॉलिसी बनानी है, ओके। ये एंटाइटलमेंट को अच्छे से समझ लेना, जैसे मैंने बताया प्रोबेशन वगैरह ऐड करके, अक्रूवल समझ लेना, अलग अलग अक्रूवल कैसे काम करता है, ओके। एक ये दिखा देता हूँ, जैसे 1.5 लीव बैलेंस दिया और मैंने डाल दिया मंथली, और यहीं पे मैंने डाल दिया 100% एनकैशमेंट, तो इससे क्या होगा पता है? हर महीने जो भी लीव बैलेंस बचेगा ना वो एनकैश हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दे रहे हैं, अच्छा ईयरली कर दिया, मंथली 1.5 लीव देना है, ठीक है, और रीसेट में क्या रख रहा हूँ? मंथली, और एनकैशमेंट 100%। तो अभी देखो क्या दिखेगा तुमको एक्रूवल में, हर महीने की एक लीव बैलेंस मिलेगी, नहीं यूज़ करूँगा तो मंथ एंड पे क्या हो जाएगा? लीव एनकैशमेंट हो जाएगा। रीसेट लिखा है बट रीसेट के अंदर लीव एनकैश होगा, समझ रहे हो? सो दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। लीव एंटाइटलमेंट समझना है भाई, अक्रूवल समझना है तुम्हें, प्रो रेट समझना है, एंड उसके अलावा एनकैशमेंट या कैरी फॉरवर्ड, ये बीच का अभी मैंने तुमको इतना नहीं बताया है तो इसको इग्नोर करना, ये वाला नहीं बताया तो इसको इग्नोर करना, ठीक है, और ये नहीं बताया है तो इसको इग्नोर करना, ठीक है, बाकी क्लियर है? चलो तो इतना आज आपको टेस्टिंग करना है, एंड कुछ क्वेरीज हो तो मेरे पास लेके